अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर साजिद नदीम आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो के अंदर हम जान पाएंगे कि स्टूडेंट्स इम्तहानात के अंदर अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 तरीके जो है आपके साथ शेयर करूंगा। अगर हम इनके ऊपर अमल कर लें तो इम्तहानात के अंदर हम नुमाया नंबर्स हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज इफेक्टिव प्लानिंग। याद रखिएगा, अगर आप अपने काम को, अपने इम्तहानात की जो तैयारी है, इसका प्रॉपर प्लान कर लेते हैं तो आप पेपर्स के अंदर अच्छे नंबर ले सकते हैं। नंबर 1 चीज इसमें याद रखिएगा, आपने दिन या रात में से जो भी मखसूस वक्त है उसको मुकर्रर कर लेना है कि आपने इस वक्त ये वाला सब्जेक्ट या ये बुक्स पढ़नी है। मिसाल के तौर पे रात को सोने से पहले आप जो हैं 7 बुक्स हैं या 8 बुक्स हैं तो उनमें से 4 पढ़ेंगे या 5 पढ़ेंगे। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग उठें इम्तहानात के करीब, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो अर्ली मॉर्निंग आप नमाज वगैरह पढ़ के कोई सैर एक्सरसाइज वगैरह करके तो आप फिर अपने उस मखसूस वक्त के अंदर इम्तहानात की तैयारी करेंगे। नंबर 2 पॉइंट इसमें याद रखिएगा, इफेक्टिव प्लानिंग में आपने ये चीज भी मद्देनजर रखनी है कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक हेल्पिंग बुक्स के साथ साथ आपके जो पास पेपर्स हैं उनको भी एक दफा हल कर लेना है। कम से कम पिछले 5 साल के पेपर्स जो हैं उनको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, उसकी ऑब्जेक्टिव भी और उसकी सब्जेक्टिव भी। और इसके साथ आपने एक और पॉइंट जो है इफेक्टिव प्लानिंग के अंदर लिख लेना है कि जो भी सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं ना, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लें। स्कीम स्टडी को जरा देख लें, अपने टीचर से मशवरा कर लें कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो आप जरा उनको अंडरलाइन कर लें या उनको मार्क कर लें ताकि आप उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर सके। पेपर्स की तैयारी करते हुए आपने दूसरी बात का ख्याल ये रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना आप उनको हाईलाइट कर लें, आप उनको अंडरलाइन करते जाएं। इसको हम कहेंगे कि हमने स्मार्ट तरीके से अपने पेपर्स की तैयारी करनी है। ठीक है जी। तो उसमें नंबर 1 पॉइंट ये याद रखना है कि हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो अपनी क्लास के अंदर जहां भी आप एकेडमी वगैरह कॉलेज स्कूल जा रहे हैं आप साथ साथ लेक्चर टीचर का सुन रहे हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट्स है उनको आपने अंडरलाइन करते रहना है। नंबर 2 पॉइंट इसमें आपने ये याद रखना है कि जो कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन हैं, यानी जो पेचीदा सवालात हैं या पेचीदा फार्मूलाज हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने उनको किसी पेज के ऊपर लिख के ना तो आपका जो स्टडी रूम है, आपका जो घर है, आपने दीवार के साथ या किसी भी चीज के साथ आपने पेस्ट कर लेना है। जो चीजें आपको पेचीदा लगती हैं अपने हाथ से 3-4 दफा लिखें, एक दफा नीट एंड क्लीन लिख के उसको दीवार के साथ लगा दें, रोजाना उसको देखें, रोजाना उसको पढ़ें, तो इंशाल्लाह ये एक स्मार्ट वे है कि आप मुश्किल चीजों को आसान अपने लिए कर सकते हैं। इसमें नंबर 3 चीज आप हम याद रखेंगे कि जो पेचीदा सवाल होंगे ना आप उनको बार बार याद करेंगे और बार बार उनका टेस्ट के जरिए प्रैक्टिस करेंगे। यानी बाज औकात इंसान कहता है यार ये चीज बड़ी क्रिटिकल है, ये चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं एंड पे करूंगा। ऐसा हरगिज मत करें, क्योंकि एंड पे फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एंड पे आपको सारा एक ढेर किताबों का नजर आ रहा होता है और बाज औकात हम प्लान नहीं कर पाते कि हम कौन सी चीज पहले करें। तो साल के शुरू में या इम्तहानात से पहले जो है आप क्या करेंगे, जो पेचीदा सवाल आते हैं जो इम्तहानी नुक्ता नजर से अहम है आप उनका बार बार टेस्ट दें। सेल्फ टेस्ट के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए आप उनकी तैयारी करते रहें। इम्तहानात में अच्छे नंबर लेने के लिए आपने एक और चीज का ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने ये देखना है ना जो आप दौराने इम्तहान बैठ के सवाल हल कर रहे हैं आप ये देखेंगे कि उसकी मार्क्स की वैल्यू क्या है। ये ना हो कि आप 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको इतना लेंथी लिख दें कि उसमें आधा लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाए। ठीक है। तो हर क्वेश्चन को उसका जितना वक्त बनता है, प्रॉपर टाइम जो बनता है, आप उसको उतना ही टाइम देंगे। नंबर 2 इसमें चीज एक और याद रखिएगा कि आपने अपनी जो हैंड राइटिंग है
वो बड़ी साफ सुथरी रखनी है। और ये जाहिर है जितना हम फाइनल पेपर में जाने से पहले लिखने की प्रैक्टिस कर चुके होंगे उतना ही हमारा फायदा होगा। लिखाई साफ सुथरी होनी चाहिए और वो ऐसी लिखाई होनी चाहिए कि उसमें प्रॉपर वर्ड्स के दरमियान गैप हो, डबलिंग ना हो, और ऐसी लिखाई ना करें कि वो पढ़ने के काबिल ही ना हो। तो याद रखें, अगर आपकी हैंड राइटिंग जो है आप उसमें केयरलेस हो जाते हैं तो आपका जो पेपर का फर्स्ट इंप्रेशन है वो ही बैड इंप्रेशन हो जाएगा। तो तीसरी चीज इसमें याद रखिएगा, पेपर प्रेजेंटेशन। आपने पेपर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस जो है ये करते रहना है। हम क्या करते हैं, हम घंटा घंटा 2-2 घंटे सिर्फ सवालों को याद करने में लगा देते हैं, क्वेश्चंस को रट्टा लगाने में, लेकिन हम 10 से 15 से 20 मिनट पेपर प्रेजेंटेशन को देते नहीं है। वीडियोस सर्च करें जी, आपको ढेरों ढेर वीडियोस मिल जाएंगी कि आप अपने पेपर को खूबसूरत बनाने के लिए कौन कौन से तरीके जो हैं ये अपना सकते हैं। इम्तहानात की तैयारी के लिए एक और बड़ी अहम चीज है, वो ये है कि बैलेंस्ड डाइट रखें। खुराक आपकी अच्छी होनी चाहिए, इससे आपकी जो माइंड की कारकर्दगी है वो बड़ी बेहतरीन होगी। ठीक है, ऐसी खुराक खाएं जिससे आपके असाब, जिससे आपका जो ब्रेन है इसको एनर्जी मिले, इसको और मजीद पावर मिले। दूसरी चीज आपने ये याद रखना है, नींद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आप नींद पूरी नहीं ना करते तो याद रखें इससे आपकी मेमोरी लॉस होगी। जिस शख्स की नींद पूरी होती है उसकी याददाश्त में इजाफा होता है। नंबर 3, इसमें एक और चीज याद रखिएगा, खुद को कभी भी प्रेशराइज ना होने दें, खौफ ज्यादा ना होने दें, अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, हमेशा मुस्बत ख्याल रखें। ठीक है जी। और आपने अगर अच्छी तैयारी की होगी ना, आपने तमाम चीजों के ऊपर अमल किया होगा, तो खुद ब खुद मुस्बत ख्याली आपके दिमाग के अंदर जो है ये जगह बना लेगी। इन तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके इम्तहानात में अच्छे नंबर आएंगे। मैं दुआ गो हूँ हर स्टूडेंट के अल्लाह पाक इम्तहानात में अच्छे नंबर दिलाएं, और अल्लाह पाक आपके जितने भी होने वाले इम्तहानात हैं उसकी तैयारी के अंदर अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, और आपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए जो भी प्लान कर रखा है अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाबी अता फरमाए।